वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक सुबह सुबह का व्लॉग होने वाला है आप लोगों के साथ, क्योंकि आज हम जाएंगे कार असेसमेंट वाली जगह पर, जहां पर इस गाड़ी का असेसमेंट होगा। क्यों कि कल शाम में हमारी गाड़ी का हो गया था एक्सीडेंट, किसी ने आके पीछे से गाड़ी हिट की। तो इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बताएं कि सऊदी अरेबिया में अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है, आपने कहाँ जाना है, कहाँ पर गाड़ी का असेसमेंट होगा, और फिर कैसे आप अपनी इंश्योरेंस से पैसे क्लेम करवाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसी वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारे मराहिल शेयर करूं। तो कंप्लीट व्लॉग देखना, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं तकदीर ऑफिस, जिसको हम कहते हैं तकदीर। वहां पर जाके ये गाड़ी का असेसमेंट होगा कि जो डैमेज हुआ है वो कितने रियाल की डैमेज हुआ और उसके रिपेयरिंग के कितने पैसे लगेंगे। फिर वो पूरा हम तकदीर बनवा कर उनको इंश्योरेंस वालों को क्लेम कराएंगे। ठीक है, तो साथ रहिएगा। चलते हैं तकदीर जिद्दा में। ये हम पहुंच गए हैं तकदीर ऑफिस, और अभी अंदर जाकर हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या सीन्स होते हैं इंशाअल्लाह। ये हम आ चुके हैं तकदीर एरिया। यहाँ पर कार असेसमेंट होगी। अभी हम लाइन में हैं, और इस लाइन में वहाँ पर वो चेक करेंगे। जो नजम, जो ट्रैफिक पुलिस ने हमें एक ऑनलाइन उन्होंने इनको रिपोर्ट भेजी थी एक्सीडेंट की, वो इधर वो नंबर चेक करेंगे, वो जो सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर गाड़ी की असेसमेंट होगी कि डैमेज कितनी हुई है। ठीक है, डैमेज असेसमेंट होगा इंशाल्लाह। तब तक हम गाड़ी में बैठ के न्यूज़ देखते हैं। अबे प्ले हो जा भाई। नहीं हो रहा प्ले। चलो तो फकर। अच्छा, यहाँ पर नजम का कल हमारे पास मैसेज आया था। ठीक है, वो मैसेज इन्होंने चेक किया था भाई ने आके, और हमसे हमारा इस्तेमारा मांगा। इस्तेमारा जो लोग सऊदीया में उनको पता है इस्तेमारा क्या होता है, वो जो गाड़ी के आपका गाड़ी का कार्ड होता है ना, वो चीज़ उन्होंने मांगी। ठीक है, उसके बाद अब फिर तकदीर का मैसेज भी आ गया। शुक्रान। तकदीर का मैसेज भी आ गया, और साथ में उन्होंने हमें ये भी दे दी, हमारी कार असेसमेंट की जो रिसिप्ट है ना, ये भी कर दी। अभी शायद अभी मुझे इधर पे करना होगा या फिर इंश्योरेंस वालों ने पे किया, आई डोंट नो। इस चीज़ का अभी मुझे नहीं पता कि ये इसकी पेमेंट हमें कब मिलेगी, क्योंकि मेरी जो कार डैमेज हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, वो सारा कसूर पीछे वाले का था। उसी की कंपनी सब कुछ पे करेगी, हमारा कुछ नहीं है। ये तकदीर वालों ने मैसेज भेजा है कि उसने वो किया है, रजिस्ट्रेशन की है। ठीक है, चलो अब हम वेट करते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर मेरे सामने 3 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था ना कि पेमेंट कौन करेगा, तो पेमेंट हो गया है यहाँ पर, पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये पेमेंट मेथड पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ये मुझे अब पता ऐसे चला है कि पिछली दफ़ा भी जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी ही गलती थी, एंड उन्होंने ही मुझे, मतलब उसकी इंश्योरेंस नहीं थी, तो मैं ख़ुद आया, तो मैंने इधर तकदीर के अपना खुद से पे किया था 170 और 175 या 160 रियाल, कुछ इस तरह से, कुछ इतनी पेमेंट थी। लेकिन क्योंकि ये इंश्योरेंस की तरफ से है तो ये सारा कुछ इंश्योरेंस ने पे किया है, तो ये इंश्योरेंस ने पे कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जान छुटी। अच्छा जी, तो अभी मेरे सामने 2 गाड़ियां हैं, और हम इंतहा के हो रहे हैं बोर। बोर बोर इन द सेंस के कुछ करने को नहीं है। अभी बस यहाँ पर मेरे सामने अब आखिरी गाड़ी रह गई है। इसको करके, असेसमेंट करके, फिर हम जाएंगे हमारे क्लिनिक, काम करते हैं। क्योंकि आज मैं अभी 8:30 बजे आज सपोज टू गो, लेकिन आज नहीं गया। अब मैं यहाँ से फ़ारिग होके 10 10:30 हो जाएंगे तब जाऊँगा, थोड़ा लेट। मैंने उनको पहले बोल दिया था कि भाई के साथ ये हो गया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। वो देख रहे हैं, वो मैकेनिक हैं जो गाड़ी की असेसमेंट कर रहे हैं, देखेंगे कि कहाँ पर कितनी डैमेज है। पर ये सामने वाले की गाड़ी की हो रही है असेसमेंट। इसी तरह इसके बाद हमारी बारी आएगी, फिर वो हमारी गाड़ी की असेसमेंट करेंगे। मतलब ऐसे देख के, या कुछ जो भी उनका मसला मसाइल होगा वो उनको पता है। फिर हम यहाँ से, हमें कहा जाएगा कि गाड़ी अपनी वहाँ लगा दो। हमारी कार की असेसमेंट हो रही है। ठीक है, वो पीछे से वो देख रहे हैं। ये उसने बोनट के देखा है, डिग्गी जिसे कहते हैं। डिग्गी शायद अब बंद नहीं हो रही, डिग्गी ख़राब कर दी इसने।
डिग्गी ख़राब हो गई है अगेन। हाँ जी, असेसमेंट हो गई है कंप्लीट। अब हम यहाँ से जाएंगे हमारे क्लिनिक इंशाल्लाह। और इन्होंने कहा है कि तकदीर वाले जो रिपोर्ट आपको 24 टू 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको मैसेज कर देंगे। आप जाके वो अपनी फ़ाइल में देख लीजिएगा कि कितनी डैमेज की क्या कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो अब मुझे वेट करना पड़ेगा 48 आवर्स तक, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। चलो अभी पहले हम क्लिनिक जाते हैं। ठीक है, तो ये व्लॉग मेरा 2 दिन तक कंटिन्यू रहने वाला है मुझे लग रहा है, ताकि मैं ये सारा कुछ कंपाइल करके एक ही व्लॉग में एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सही है, तो अब यहाँ से हम जाते हैं क्लिनिक इंशाल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए हैं वापस 2 दिन के वक्फे के बाद। हमने जैसे आपको कहा था कि हम हमारा व्लॉग जब वर्क का तकदीर हमें मिल जाएगा, जब तकदीर से डैमेज असेसमेंट हमें मिल जाएगी, तब हम बात करेंगे और व्लॉग को एंड करेंगे। तो कल हमें एसएमएस आ गया था डैमेज असेसमेंट के कितने पैसे बनते हैं। हम नजम की एप्लीकेशन में गए और नजम की एप्लीकेशन के थ्रू हमने क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम डालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया 2 रीज़न की वजह से। एक तो वो एजेंसी नंबर मांग रहे थे, एक वहाँ पर कोई कोऑपरेटिव कोई ऑप्शन था, वो मैं भूल रहा हूँ। मतलब 2 थे जो मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आए और ना वो मेरे पास थे। तो हमने सोचा हम डायरेक्ट जिस इंश्योरेंस को क्लेम करना है उधर जाते हैं। हमें इंश्योरेंस मिली थी सलामा, सलामा तामीन, ये सलामा इंश्योरेंस। तो हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पर वर्क का तकदीर दिया। जो डैमेज असेसमेंट आती है पीडीएफ फाइल, उसको हमने प्रिंट आउट किया, वो दिया। उसके साथ हमने हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगाई, व्हीकल का जो इस्तेमारा जिसको अरबी में बोलते हैं या रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, उसकी कॉपी थी। एंड देन उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म को फिल करना था। उसमें अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना इकामा का नंबर लिखना था। उसमें बैंक का आई बैन, ठीक है, बैंक का आई बैन, वो भी इंग्लिश में। सही है, जो अरबी वाले थे उनको भी कह रहे थे कि जाकर इंग्लिश में अपना नेम और आई बैन लेकर आओ। ठीक है, मेरे पास कुदरती वो कार्ड मौजूद था जिसके ऊपर इंग्लिश में डिटेल्स थी आई बैन की, तो वो मैंने वो दिखा दिया, वो हो गया। तो हमने वो फॉर्म फिल करके उनको सबमिट किया। उन्होंने हमें बाद में ये वाला फॉर्म दे दिया एक्सेप्ट करके। उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिनों के अंदर जो अमाउंट है वो आपके कार्ड में पहुंच जाएगी। तो बड़ा ही इजी प्रोसेस है। खुदा ना खास्ता आपकी अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है और पीछे से कोई आके आपको मारता है, आपको फ़िक्र करने की बात नहीं है। आप उसी वक्त पुलिस को कॉल करेंगे, मरूर को कॉल करेंगे या नजम को कॉल करेंगे, वो उसी वक्त 10-15 मिनट में लोकेशन पर आएंगे। आपने खामोशी से साइड पर रहना है। आपने, उन्होंने खुद ही असेस करेंगे, तस्वीरें खींच के, अगर जिसकी गलती हुई वो इसको फाइनल करके आपको बता देंगे। अगर आपकी गलती नहीं है, उसकी पूरी गलती है, फिर वो आपको कहेंगे कि आप डैमेज असेसमेंट की तरफ चले जाएं, वहाँ जिसको तकदीर कहते हैं। गाड़ी का असेसमेंट होगा, 2 दिन के बाद आपको पैसों का पता चलेगा कि कितने का नुकसान हुआ है। वो लेटर आप ऑनलाइन क्लेम करने की कोशिश करें। अगर ऑनलाइन हो जाता है आपका क्लेम नजम की ऐप के थ्रू या तकदीर की ऐप के थ्रू अगर हो जाता है क्लेम, देन वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता तो आप जिस थर्ड पार्टी की वो क्लेम कह रहा है, उस कंपनी की लोकेशन आप गूगल पर सर्च करें, उनके ऑफिस में चले जाएं, ऑफिस में जाकर उनको तकदीर का वर्क का लाइसेंस की कॉपी, इस्तेमारा की कॉपी और आपके आई बैन, बैंक आई बैन, ये डिटेल्स उनको प्रोवाइड करें। वहाँ पर वो एक्सेप्ट करके आपको 10 से 12 दिनों के अंदर आपकी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये था एक हमारा छोटू सा नहीं, थोड़ा सा लंबा सा व्लॉग। आई होप आपको इसमें इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो मिल गई। और खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई का लुक ऐसा कैसे हुआ है, आजकल उजड़ी हालत क्यों हुई है, तो बस ज़िंदगी है, बताएंगे फिर कभी। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी तरफ से आप सबके लिए पीस।